Let's improve English. अकड़ के, इठला के चलना। सच कहूं तो सच तो ये है, ये तो होना ही है, ये तो होना ही था। सर में जुएं कर देना, लीखे होना। फ्रेंड्स, ऐसी बातों को इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं, इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है। मैं सेंटेंसेस बना के इन सभी बातों की इंग्लिश आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो से इन सभी बातों की इंग्लिश जानने वाले हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो को देखने में। फ्रेंड्स, सेंटेंसेस को मैं जब भी बताऊं, वीडियो को पॉज करके आप भी कोशिश करना उन्हें इंग्लिश में कहने की, और फिर मैं तो बताऊंगा ही। रोहित अकड़ के चलता है। भाई, कोई रोहित है, वो बहुत अकड़ के चलता है। कह सकते हैं रोहित वॉक्स विद अ स्वैगर। रोहित वॉक्स विद अ स्वैगर। रोहित में बहुत अकड़ है, बहुत अकड़ है, तो इसी वर्ड का हम ऐसे यूज कर सकते हैं, रोहित इज फुल ऑफ स्वैगर। रोहित इज फुल ऑफ स्वैगर। वो जेब में हाथ डालकर इठला कर चलता है। अकड़ के चलना इठला के चलने जैसा ही तो है, तो इसे भी हम कह सकते हैं ही स्वैगर्स अराउंड विद हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स। ही स्वैगर्स अराउंड with his hands in his pockets. तुम सोने का क्या लोगे, अब सो जाओ ना। कह सकते हैं what will you take to drift off? What will you take to drift off? फ्रेंड्स, सोने को तो fall asleep बोलते हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा सा एक फ्रेजल वर्ब है drift off। इसका मतलब होता है सो जाना, काफी कॉमनली यूज होता है ये। चलो, वो सो ही गया आखिर, तब से सो नहीं रहा था, चलो सो ही गया। He has finally drifted off to sleep. He has finally drifted off to sleep. तो इस तरह से कहा जाता है। आप इतना भी कह सकते हैं He has finally drifted off. तुम उसे पूरा सच क्यों नहीं बता देते? Why don't you tell him the whole truth? Why don't you tell him the whole truth? आखिर में सच का पता तो चलना ही है, इसे थोड़ी कोई रोक सकता है। आखिर में तो सच का पता चलना ही है। The truth is bound to come out in the end. The truth is bound to come out in the end. If something is bound to happen, that means it is certain to happen. It is inevitable. It is definitely going to happen. So we say it is bound to happen. ये तो कभी ना कभी होना ही था, तो कह सकते हैं this was bound to happen, या फिर this was certain to happen sooner or later. Sooner or later जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कभी ना कभी तो फ्यूचर में जरूर होगा, लेकिन ये नहीं पता कब, लेकिन होगा जरूर। तो sooner or later. आज तो बारिश होनी ही है, तो कहेंगे इट इज बाउंड टू रेन टुडे। इट इज सर्टेन टू रेन टुडे। ऐसे आप कह सकते हैं। सच कहूं तो मुझे भी वो पसंद नहीं है, तो ऐसे हम कहते हैं ना, टू टेल यू द ट्रूथ आई डोंट लाइक हिम ईदर। टू टेल यू द ट्रूथ, इस फ्रेज का आप यूज कीजिए और फिर आगे आप बात बता दीजिए कि आपको क्या सच बताना है। आई डोंट लाइक हिम ईदर, मुझे भी वो पसंद नहीं है। जब किसी ने कोई नेगेटिव बात बोली है तो आप भी उससे अग्री करते हुए आप भी कह रहे हैं कि हाँ, मुझे भी नहीं है। जैसे उसने बोला मुझे कुछ पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है। मैं वहां नहीं जाता, मैं भी नहीं जाता। मैं ये नहीं करता, मैं भी नहीं करता। तो किसी की नेगेटिव बात में आप भी वही नेगेटिव बात करके उससे अग्री कर रहे हो। उसने कहा उसे वो पसंद नहीं है, आप कह रहे हो हाँ, मुझे भी नहीं है। तो ऐसे में हम ईदर का यूज करते हैं सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हुए। ईदर को लास्ट में हम पुट कर देते हैं। इसको ईदर या आइदर दोनों ही तरह से कहा जा सकता है। आई डोंट लाइक हिम ईदर। तो जैसे सच कहूं तो मैं भी तुमसे शादी नहीं करना चाहता। टू टेल यू द ट्रूथ आई डोंट वांट टू मैरी यू आइदर। आई डोंट वांट टू मैरी यू ईदर। सच कहूं तो मैं ये घर खरीदना ही नहीं चाहता। टू टेल यू द ट्रूथ आई डोंट इवन वांट टू बाय दिस हाउस। टू टेल यू द ट्रूथ आई डोंट इवन वांट टू बाय दिस हाउस। सच तो ये है कि मैं किसी और से प्यार करता हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कहो सच कहूं तो या सच तो ये है, तो बात तो एक ही है। तो कहेंगे To tell the truth, I love someone else. To tell the truth, I love someone else. जी हाँ, यहाँ पर आप you को अवॉइड भी कर सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं to tell the truth या फिर to tell you the truth. तुमने मेरे सिर में जुएं कर दी हैं, तो इसे कह सकते हैं You have given me lies. You have given me lies. वैसे फ्रेंड्स, जो जू होती है उसे इंग्लिश में लाउस कहते हैं, LOUSE। लेकिन जब होती है तो एक से ज्यादा ही होती है ना, तो प्लूरल में उसे हम लाइस कहते हैं। You have given me lies, ऐसे कह सकते हैं। तुम्हें इतनी लीखे कैसे हो गई? अब जो लाइस के एक्स होते हैं, जिन्हें हम लीखे भी कहते हैं, उन्हें इंग्लिश में क्या कहते हैं? How did you get so many knits? How did you get so many knits? तो फ्रेंड्स, उन्हें हम knits कहते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये पसंद आई है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।